हेलो बच्चों, आज हम सुनने जा रहे हैं दो समझदार बकरियों की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में सीमा और रीमा नाम की दो बकरियां रहती थी। सीमा जंगल में बहती नदी के इस पार रहती थी और रीमा नदी के दूसरे पार। एक दिन सीमा नदी के किनारे लगी घास चर रही थी। तभी उसकी नज़र नदी के दूसरी पार लगी घास पर पड़ी। वाह, नदी के उस पार कितनी अच्छी घास खिली हुई है। मुझे उस पार जाकर घास का आनंद लेना चाहिए। ये कहकर सीमा नदी पर बने पेड़ के पुल के जरिए दूसरी पार जाने लगी थी। तभी उसने देखा कि सामने से रीमा भी पुल के इस पार आ रही थी। सीमा और रीमा दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई और रीमा बोली, अरे अरे, चलो पीछे हटो, मुझे नदी के उस पार जाना है। मैं क्यों पीछे हटूं? मैं पुल पर पहले आई थी, तुम पीछे हटो, पहले मैं पुल पार करूंगी। और फिर यूं ही सीमा और रीमा दोनों आपस में लड़ने लगी। पर लड़ते लड़ते रीमा को एहसास हुआ, अगर वो दोनों यूं ही लड़ती रही तो दोनों ही नीचे गिर जाएंगी। रीमा ने सीमा से कहा, सीमा, अगर हम यूं ही लड़ते रहे तो हम दोनों नीचे गिर जाएंगी। हमें लड़ाई छोड़कर समझदारी से काम लेना चाहिए। सीमा को भी रीमा की बात सही लगी। सीमा कहने लगी, हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से छलांग लगाकर पुल पार कर लो। और ये कहकर सीमा नीचे बैठ गई। रीमा ने सीमा के ऊपर से छलांग लगाई और पुल पार कर लिया। दोनों ने समझदारी से काम लिया और बिना लड़े पुल पार कर लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लड़ाई कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होती। सूझबूझ एवं समझदारी ही हमें बड़ी से बड़ी बाधा पार करने में मदद करती है। हेलो बच्चों, आज हम एक चालाक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, कालिया कौवा खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं कहीं भूख से मर ही ना जाऊं। उड़ते उड़ते उसे अचानक एक पेड़ के पास पनीर का टुकड़ा गिरा पड़ा दिखा। पनीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कालिया ने जल्दी से वो टुकड़ा उठाया और पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर के बैठ गया। शुक्र है भगवान का, कुछ तो खाने को मिला। अब तो मैं इसे धीरे धीरे पूरा आनंद लेते हुए खाऊंगा। वहीं पास में एक शालू लोमड़ी रहती थी, जो काफी समय से भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक कौवा अपनी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा लेकर बैठा है। पनीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने वो पनीर कालिया कौवे से छीनना चाहा। वो पेड़ के पास गई और कालिया से बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो कालिया, मैंने तुमसे पहले कोई भी इतना सुंदर पक्षी नहीं देखा। तुम्हारी दोनों आंखें बहुत खूबसूरत हैं और तुम्हारे पंख कितने शानदार हैं। कालिया अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और वो बातों में बहता ही चला गया। मुझे आशा है कि तुम्हारी आवाज भी इतनी ही खूबसूरत होगी जितने तुम हो। क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? मैं तुम्हारी मधुर आवाज सुनना चाहती हूँ। कालिया कौवा अपनी झूठी तारीफ में इतना मग्न हो गया कि वो भूल ही गया कि उसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा है। और जैसे ही कालिया ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो पनीर का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। लोमड़ी ने भाग के वो टुकड़ा उठाया और जल्दी से वहां से भाग गई। कालिया जोर जोर से रोने लगा। अरे यार, ये मैंने क्या किया? मैं अपनी झूठी तारीफों में इतना खो गया कि मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। और कालिया कौवा फिर से खाने की तलाश में उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर जीव को उसकी काबिलियत का पता होता है, पर कई बार लोग झूठी तारीफों में
फंसकर अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। तो बच्चों, कभी भी चापलूसी करने वालों का विश्वास मत करो। तो बच्चों, हमारी अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो बच्चों, आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है शेर आया शेर आया। एक गांव में नटखट नाम का एक बालक रहता था। नटखट बेहद ही शरारती एवं चालाक बालक था। वो प्रतिदिन किसी न किसी को तंग करने के लिए कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। लोग उससे बहुत समझाते पर किसी के समझाने का नटखट पे कोई असर न होता। नटखट एक चरवाहा था। उसके पास ढेरों बकरियां थीं, जिन्हें चरवाने के लिए नटखट रोज जंगल की तरफ जाता था। यूं तो नटखट बेहद बेपरवाह बालक था, परंतु उसे अपनी बकरियों से बहुत लगाव था। एक दिन रोज की तरह नटखट जंगल में अपनी बकरियों को चरवाने के लिए ले गया। तब उसने सोचा कि बहुत हो गया छोटी छोटी शरारतें कर किसी को उल्लू बनाना, क्यों ना आज सारे गांव को मूर्ख बनाया जाए। यह सोच नटखट गांव की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, मुझे बचाओ, शेर आया, मेरी सारी बकरियों को शेर खा जाएगा, कृपया मेरी मदद करो, शेर आया। जब नटखट की आवाज गांव वालों तक पहुंची तो गांव वाले लाठी कुल्हाड़ी जो भी मिला वह सब उठाकर नटखट की मदद करने के लिए जंगल की तरफ भागे। जब सभी लोग नटखट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भी शेर नहीं है और नटखट जोर जोर से सभी गांव वालों पर हंस रहा था। सभी गांव वालों को नटखट पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वे सब जानते थे कि नटखट को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। इसलिए वो सब नटखट को बिना कुछ कहे वापस चले गए और नटखट उनको जाता देख उन पर हंसता रहा। अगले दिन फिर से नटखट जब जंगल में अपनी बकरियां चरवाने गया तब उसने फिर से यह शरारत दोहराई। वो फिर से चिल्लाने लगा, शेर आया, मुझे बचाओ, शेर आया, मेरी सारी बकरियों को शेर खा जाएगा, कृपया मेरी मदद करो, शेर आया। सभी गांव वाले फिर से लाठियां लेकर जंगल की तरफ भागे और देखा कि नटखट फिर से उन्हें उल्लू बनाकर उन पर हंस रहा है। सभी गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और वे वहां से चले गए और नटखट उन पर हंसता रहा। तीसरे दिन नटखट फिर से अपनी बकरियां लेकर जंगल में गया। तभी अचानक से उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे से सचमुच एक शेर ने उसकी बकरियों पर हमला कर दिया। नटखट जान बचाने के लिए झट से एक पेड़ पर चढ़ गया और डर के मारे गांव वालों को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझ पर शेर ने हमला कर दिया है, कोई मेरी जान बचाओ, शेर मेरी बकरियों को खा रहा है, मुझे बचाओ। गांव वालों को जब तीसरी बार फिर से नटखट की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने सोचा ये तो नटखट की रोज की शरारत है। वो आज फिर से हमें शेर आया कहकर मूर्ख बना रहा है। सभी गांव वालों को लगा कि नटखट आज फिर से उनके साथ शैतानी कर रहा है और कोई भी नटखट की मदद करने के लिए ना गया। वहाँ नटखट पेड़ पर चढ़कर बैठा रहा और उसकी आंखों के सामने शेर उसकी बकरियों को उठाकर ले गया। जैसे ही दिन ढला और